हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी ई टीचर। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने अडल्ट्रेशन क्या होता है, अडल्ट्रेशन की कितने टाइप्स हैं, इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन की कितने टाइप्स हैं, और हमने साथ ही साथ मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के बारे में डिटेल से स्टडी कर लिया है। तो अब बारी है इससे रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने की, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने क्या देखा था, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग मीन्स क्या होता है। हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे ड्रग है उसका क्वालिटी सही है कि नहीं, उसकी प्योरिटी सही है कि नहीं, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। मीन्स इसका जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखेंगे। तो हमने देखा था अडल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है। अडल्ट्रेशन मीन्स होता है मिलावट करना। तो हम इसमें देखे थे कौन कौन से टाइप की मिलावट हो सकती है। कुछ मिलावट जानबूझकर भी किया जाता है और कुछ अनजाने में भी हो जाता है। तो हमने देखा था कि इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, हम इसकी जांच करेंगे जो क्रूड ड्रग है वो कितना प्योर है, कितना उसका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, ये सारी चीजें हम इवैल्यूएशन में चेक करेंगे। तो चलिए अब आते हैं एमसीक्यू की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द कॉज ऑफ एडल्ट्रेशन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एडल्ट्रेशन का कारण नहीं है। तो चलिए आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए है फॉल्टी कलेक्शन, ऑप्शन बी है प्रॉपर स्टोरेज, ऑप्शन सी है इम्परफेक्ट प्रिपरेशन, ऑप्शन डी है मिक्सिंग एग्जॉस्टेड मटेरियल। तो देखिए ऑप्शन ए में है फॉल्टी कलेक्शन। मीन्स क्या हुआ, यदि हम कलेक्शन करने के टाइम कुछ फॉल्ट कर दें, कुछ उसमें गलती कर दें, तो ऑब्वियसली उसमें अडल्ट्रेशन होने के चांसेस तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। फिर आते हैं ऑप्शन थर्ड में, यदि तो उसमें कह रहा है इम्परफेक्ट प्रिपरेशन। यदि हम प्रिपरेशन के टाइम ध्यान न दें, केयरलेसनेस करें, तो उसमें क्या होगा, परफेक्ट प्रिपरेशन होने के तो चांसेस नहीं रहेंगे, इम्परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये भी हमारा एडल्ट्रेशन होने का वहां पे चांसेस हो जाएगा। फिर आते हैं ऑप्शन डी में, जो कह रहा है मिक्सिंग एग्जॉस्टेड मटेरियल। एग्जॉस्टेड मटेरियल मीन्स क्या होता है, जैसे कि हम कोई ड्रग यूज करना चाह रहे हैं और उसका जो मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट है, जिसके कारण वो मेडिसिनल एक्टिविटी रिस्पॉन्स शो करता है, उसको पहले से ही निकाल दिया गया है और उसके बाद हमको दिया गया है यूज करने के लिए। तो वो क्या होगा, जो उसका वेस्ट मटेरियल है तो उसका क्या होगा, वो एक्शन दिखाएगा नहीं, वो क्या होगा, एग्जॉस्टेड ड्रग कहलाएगा। और उसी का यदि मिक्स कर दिया गया है तो वो तो एडल्ट्रेशन हुआ ना, है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं बी, जो कि है प्रॉपर स्टोरेज। यदि हम प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करें, उसका पूरा ध्यान रखें कि उसका टेम्परेचर सही है कि नहीं, उसका क्लाइमेट सही है कि नहीं, तो ये सारी चीजें क्या होगा, प्रॉपर स्टोरेज कर रहे हैं, उसमें कोई भी हार्मफुल कंटामिनेशन होने के चांसेस नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अडल्ट्रेशन इससे नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया सही ऑप्शन, जिसमें क्या है, प्रॉपर स्टोरेज से हमारा अडल्ट्रेशन होने के चांसेस नहीं है। ओके, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन में आते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है, एडल्ट्रेशन का टाइप। एडल्ट्रेशन क्या होता है, ये जो एडल्ट्रेशन वर्ड है ना, वो आया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है डीबेस करना या फाल्सिफाई करना। मीन्स क्वालिटी को रिड्यूस करना किसी भी चीज की। तो ये जो एडल्ट्रेशन है मीन्स मिलावट है, वो दो तरीके से हो सकते हैं। पहला कारण है या तो जानबूझ के करेंगे, ज्यादा बेनिफिट कमाने के लिए, ज्यादा लाभ कमाने के लिए, और दूसरा कारण हो सकता है अनजाने में, बाय मिस्टेकली हम एडल्ट्रेशन कर जाते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, ये जो अनजाने में किया गया एडल्ट्रेशन को हम क्या कहेंगे, अनडेलिबरेट टाइप का, या तो अनइंटेंशनली जब एडल्ट्रेशन होता है तब उसको हम कहते हैं अनडेलिबरेट टाइप का एडल्ट्रेशन, जो कि क्या होता है, इंटेंशनली हम उसको नहीं करते। जैसे कि फॉल्टी कलेक्शन, क्या होगा, जब हम कलेक्ट कर रहे हैं तो सिमिलर लुकिंग होने के कारण, जैसे कि आप सेना का इंडियन सेना लेना चाहती हैं और आपका जो डॉग सेना है वो भी सेम दिखाई देता है, तो आप क्या है उस बारे में आप जान नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, आपसे बाय मिस्टेकली कलेक्शन में दूसरा मटेरियल यूज हो जाएगा। साथ ही साथ धोखे से स्टेम बार, ये सारी चीजें भी कलेक्शन में आ गई, तो क्या होगा, हमारा अनजाने में किया गया अडल्ट्रेशन। देन आता है इम्परफेक्ट प्रिपरेशन। इम्परफेक्ट प्रिपरेशन, जैसे कि हम जब उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे कि
डिजिटालिस को चाहिए 60 डिग्री सेल्सियस के नीचे हमको उसको ड्राई करना रहता है, वरना उसका केमिकल डिग्रेडेशन होने लगता है। तो यदि इस बारे में हमें नॉलेज नहीं रहेगा, साथ ही साथ जैसे कि हम कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन में क्या होगा, जैसे सेना का हमें फ्लावरिंग स्टेज से पहले ही उसको कलेक्ट करना रहता है और नहीं कर पाए तो उसमें क्या हो जाएगा, फॉल्टी कलेक्शन हो जाएगा। वैसे ही डिजिटालिस को हम ज़्यादा टेम्परेचर में यदि हम उसको ड्राई करें तो यहाँ पे इम्परफेक्ट प्रिपरेशन होने लगेगा, है ना। आगे आते हैं इनकरेक्ट स्टोरेज। यदि हम इस बारे में ध्यान न दें कि उनको, जैसे कि कुछ कुछ बॉटल में आपने देखा होगा लिखा रहता है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, है ना, तो इन सारी चीज़ों का यदि हम ध्यान ना दें, इनपरफेक्ट स्टोरेज करें, जैसे कि उसमें हार्मफुल कंटामिनेशन होने के चांसेस हो जाए, तो इन सारी चीज़ों का जब हम ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारा इनकरेक्ट स्टोरेज हो जाएगा, जो कि हम जानबूझ के नहीं करेंगे, पर भी अडल्ट्रेशन तो अडल्ट्रेशन ही है। तो ये हो जाएगा हमारा अनडेलिब्रेट, जिसको अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन कहते हैं। और बात करें हम डेलिब्रेट, मीन्स हम जानबूझ के अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। क्यों? यदि उसका शॉर्टेज है, यदि किसी चीज़ का शॉर्टेज है, जैसे कि अभी कोरोना टाइम में सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा कमी हो चुका था, तो क्या होता था, उसमें उसको और ज़्यादा डाइल्यूट करके बेचा जाता था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम कमा सकें। जब चीज़ों की क्या है, मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो और ज़्यादा जानबूझ के अडल्ट्रेशन होने लगता है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन के कौन कौन से और कारण हो सकती हैं, कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। तो जैसे मिक्सिंग ऑफ एग्जॉस्टेड ड्रग, क्या करते हैं लोग, जो मटेरियल निकल चुका है उससे जो नीड है, हमारा जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है, उसको पहले से ही निकाल देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सौंफ में, सौंफ आपने देखा होगा जो क्लो ऑयल होता है उसमें आपने देखा होगा क्या होता है, उसका जो मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट है, वोलेटाइल ऑयल्स में ये सारी चीज़ें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कैसे? इनका जो ऑयल है पहले से निकाल देते हैं, फिर इनका जो खाली मटेरियल बचा है, जो इनका बॉडी बचा है, उसको बस डाल देते हैं, जिसमें कोई एक्टिव कांस्टेंट नहीं रहता। तो ये क्या होगा, एग्जॉस्टेड मटेरियल कहलाएगा, जो कि एक एडल्ट्रेशन का टाइप है। एंड दूसरे टाइप में आते हैं तो वो है एडिंग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। ये भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हमें नेचुरल प्रोडक्ट इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा, जो नेचुरल है वो आसानी से नहीं मिलेगा, इसीलिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियली उसको प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हनी को ही आप ले लीजिए, हनी को क्या करते हैं, हनी हमें बीज से ऑब्टेन होता है, पर ऐसे हमें क्या है, ये बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, तो क्या किया जाता है, जो इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड करके, जैसे कि इन्वर्ट शुगर रहते हैं, सुक्रोज है, उनका क्या करते हैं, रिएक्शन करा कर क्या बनाएंगे, इनको इसी प्रकार से कलरिंग करके बनाया जाता है हनी, फिर उसको सेल किया जाता है। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के अंदर आएंगे। फिर हमारा थर्ड, एडिशन ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट। इन्फीरियर क्वालिटी मीन्स क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जिसकी क्वालिटी बिल्कुल भी डिफरेंट होगी। जैसे कि आप ले लीजिए लौंग, उसका क्या है, जो स्टॉल्क पार्ट है जिसका हमें कोई भी यूज़ नहीं है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसी क्वालिटी का यूज़ करना। जैसे कि हम मान लिए हमको चाहिए सन्ना का लीव, जो कि हमें इंडियन सन्ना चाहिए, और हमने ले लिया है डॉग सन्ना, या फिर और एग्जांपल ले तो जैसे कि सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, आपको चाहिए गाय का दूध और ले लिया गया है इसकी जगह में बकरी का दूध, तो ये क्या होगा, बिल्कुल इन्फीरियर है, अलग है दोनों से, तो ये हो जाएगा एडिंग ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। जो हमें क्वालिटी चाहिए उससे जस्ट डिफरेंट हो, या तो बहुत ही ज़्यादा उसका क्वालिटी कम हो। जैसे कि हमने सैनिटाइज़र का ही एग्जाम्पल लिया था, हमने देखा था कि यदि हाँ यहाँ पे 100 ml का सैनिटाइज़र है और यदि इसको अलग अलग वेसल में रख दिया गया है 50-50 ml, उसके बाद इसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया है, मीन्स इसको 100 ml का बना दिया गया है डाइल्यूट करके, फिर इसको यूज़ किया जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं ना कि इसमें 100 ml का पूरा सैनिटाइज़र था, बट इसकी मेन क्वालिटी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हो गया है 50-50 ml। तो ये क्या हो गया, इससे तो इन्फीरियर हो गया, इसकी क्वालिटी कम हो गई, हीन हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट। सो इस प्रकार से दोनों टाइप से अडल्ट्रेशन किया जा सकता है, जानबूझकर भी और अनजाने में भी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ये सारी चीजें हमने देख लिया है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ड्रग इवैल्यूएशन प्योरिटी डिनोट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ।
ड्रग इवैल्यूएशन में हम क्या क्या चीजें के बारे में स्टडी करते हैं ये आप जानते हैं। हम देखते हैं आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी के बारे में हम चेक करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उसमें प्योरिटी का मतलब क्या होता है। तो चलिए आते हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए है क्वांटिटी ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ऑप्शन बी है एक्सटेंट ऑफ द फॉरेन मटेरियल। ऑप्शन सी है ओरिजिन और बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग एंड ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबोव। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा ये देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है क्वांटिटी ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे प्योरिटी की बात हो रही है, मीन्स क्वांटिटी का मतलब ही नहीं है। प्योरिटी में हम क्या चेक करेंगे कि क्वांटिटी उसकी कितनी भी हो बट वो प्योर हो भाई। क्वांटिटी चाहे कम हमें चाहिए या ज्यादा चाहिए पर वो प्योर होना चाहिए, ये बात है। ओके, ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। फिर आया हमारा ऑप्शन सी जो कि है ओरिजिन और बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग। हमको यहाँ पे प्योरिटी देखना है, ना कि वो कहाँ से आ रहा है, प्योरिटी चेक करना है। उसका ओरिजिन और बायोलॉजिकल सोर्स की तो बात ही नहीं हो रही है, तो ये भी ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग। सो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन मटेरियल, इसका मतलब होता है कुछ बाहर की चीजें तो नहीं आ गई है। जब यदि कोई बाहर की चीजें उसमें मिक्स कर ली जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, वो प्योरिटी उसका कम हो जाएगा। जैसे कि आप जैसे कि देख लीजिए, आप ब्लैक पेपर जो यूज करते हैं, काली मिर्च जो गोल गोल सी होती है, आप यूज किए होंगे अपने मसालों के रूप में। उसमें क्या करते हैं, पपीते का बीज सेम वैसा ही दिखता है, तो क्या किया जाता है, उन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। इनका कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल भी नहीं, पर भी मिक्स कर दिया जाता है जिससे कि ज्यादा हम लाभ कमा सके। ये कहला जाएगा इसकी प्योरिटी बिल्कुल भी खत्म हो गई है ना, क्योंकि इसमें फॉरेन मटेरियल मीन्स कुछ दूसरा चीज इसमें ऐड हो चुका है। तो ये आ जाएगा आपका सही आंसर, जो कि क्या है, एक्सटेंट ऑफ फॉरेन मटेरियल, जिसमें क्या होता है प्योरिटी को हम चेक करेंगे, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि उसमें कोई फॉरेन मटेरियल तो है कि नहीं। तो चलिए आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में। तो हम ड्रग इवैल्यूएशन में क्या देखे थे, ड्रग इवैल्यूएशन में हमें करना पड़ता है आइडेंटिफिकेशन, हमें जानकारी देखना पड़ता है किसके बारे में, आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी चेक करना पड़ता है किसी भी ड्रग का। जिसमें हम आइडेंटिटी में क्या देखेंगे, उसका पहचान देखेंगे। पहचान कैसे आप कर पाएंगे, जैसे कि आप, मेरा कोई पहचान होगा तो मेरे नाम से होगा, मेरा एक्चुअल नेम है उससे मेरा पहचान होगा, मेरी फैमिली मेरा पहचान होगा। वैसे ही इसमें क्या है, जो ओरिजिन एंड बायोलॉजिकल सोर्स, जिसमें हम उसकी फैमिली, उसका कहाँ से वो आया है, ये हम चेक करते हैं जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। फिर आता है क्वालिटी। क्वालिटी में हम क्या चेक करेंगे, इसकी क्वांटिटी, जो हम एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट ले रहे हैं उसमें जितना हमें चाहिए उतना है कि नहीं। पता चलता है हमको चाहिए 100 ml और उसमें 50 ml ही है, और जो 50 ml है वो दूसरा मटेरियल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी है वो, क्वालिटी इसकी कम हो जाएगी। यदि क्वांटिटी कम हुई तो क्वालिटी कम होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगी। अब आते हैं प्योरिटी। प्योरिटी में क्या होगा, वो प्योर है कि नहीं। जैसे कि आप मिल्क लेते हैं तो उसमें वाटर को ऐड कर दिया गया तो उसकी प्योरिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई फॉरेन मटेरियल क्या हो जाएगा, जैसे वाटर आपका मिल्क की जगह में लेंगे तो वो फॉरेन मटेरियल कहलाया ना, तो दूसरा ही है। तो क्या हो गया, यहाँ पे हम प्योरिटी में देखेंगे फॉरेन मटेरियल्स को ऐड तो नहीं किया गया है। तो यही आपका था ड्रग इवैल्यूएशन। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन। अब देखते हैं इनमें से कौन सा मेथड ड्रग इवैल्यूएशन का नहीं है। ऑप्शन ए है केमिकल इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी है जियोग्राफिकल इवैल्यूएशन एंड ऑप्शन डी है आपका फिजिकल इवैल्यूएशन। तो याद कीजिए हमने क्या बताया था, कितने टाइप के इवैल्यूएशन मेथड होते हैं, 5 टाइप के। और हमने ट्रिक भी बताया था। क्या ट्रिक बताया था, याद कीजिए, हमने देखा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। मैथ्स में कर दीजिए 2, ये वाला ट्रिक हमने देखा था। जिसमें क्या देखा था, आपने 11th-12th में क्या पढ़ा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो आप याद कीजिए हमने क्या देखा था, फिजिकल मीन्स क्या हो गया, फिजिकल इवैल्यूएशन, केमिकल मीन्स क्या हो गया, केमिकल इवैल्यूएशन, एंड बायो से हो गया बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, एंड मैथ क्या हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2 मीन्स पहला है मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन एंड सेकेंड है आपका माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन।
सो अब आप तो इजिली से इसका आंसर जान पाएंगे। सो क्या दिया गया है यहाँ पे, केमिकल इवैल्यूएशन दिया है, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी है आपका बायोलॉजिकल, वो भी आता है। ऑप्शन सी में है जियोग्राफिकल इवैल्यूएशन। सो यहाँ पे हम इवैल्यूएशन में ये इवैल्यूएशन का टाइप नहीं है, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा टाइप नहीं है इवैल्यूएशन का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। तो चलिए इसके आंसर में आते हैं। आंसर क्या है इसका, जियोग्राफिकल इवैल्यूएशन। तो हमने ये सारी चीजें देख चुकी हैं। इसका आप चार्ट फॉर्म याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस टाइप से आप याद रखेंगे तो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन। इसमें पूछा जा रहा है डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, जानबूझ के किया गया एडल्ट्रेशन। इंटेंशनल एडल्ट्रेशन को हम डेलिब्रेट टाइप का एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन ए है मिक्सिंग ऑफ एग्जॉस्टेड मटेरियल। ऑप्शन बी है एडिंग inferior quality product। ऑप्शन सी है imperfect preparation। ऑप्शन डी है adding artificially manufactured substance। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है मिक्सिंग ऑफ एग्जॉस्टेड मटेरियल। एग्जॉस्टेड मटेरियल क्या होता है, हमने देखा था जब एग्जॉस्टेड मटेरियल को प्योर मटेरियल के साथ डाल देंगे जानबूझकर, तो ये तो कहलाएगा ही इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। फिर है एडिंग इनफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट, जिसकी क्वालिटी बहुत कम है एज कंपेयर स्टैंडर्ड मटेरियल, उसको ऐड करेंगे जानबूझकर, तो ये भी कहलाएगा डेलिब्रेट वाला एडल्ट्रेशन। फिर आता है डी ऑप्शन की बात करें यदि, एडिंग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, जो हमने हनी की बात की थी अभी। हनी में क्या होता है, आर्टिफिशियली मेड करके जो सुक्रोज है, इन्वर्ट शुगर है, इन सारी चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है नेचुरल जो सब्सटेंस है उनके साथ, तो ये क्या है, कहलाएगा आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का, तो ये भी जानबूझकर किया गया। पर यदि बात करें इम्परफेक्ट प्रिपरेशन, यदि हमें अनजाने में क्या हुआ, उसके प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसका ड्राइंग, स्टोरेज, ये सारी चीजें हम ना जान पाए, तो ये क्या कहलाएगा, अनजाने में किया गया अडल्ट्रेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इम्परफेक्ट प्रिपरेशन। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमने देखा ही था अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था, फॉल्टी कलेक्शन, इम्परफेक्ट प्रिपरेशन एंड इनकरेक्ट स्टोरेज, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके अनइंटेंशनल टाइप के अडल्ट्रेशन का टाइप है। और जो इंटेंशनल एडल्ट्रेशन है उसमें आ जाएगा आपका एग्जॉस्टेड मटेरियल, इनफीरियर क्वालिटी मटेरियल एंड आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का जब हम मिलावट करते हैं प्योर सब्सटेंस के साथ, तो ये क्या होगा, जानबूझ के किया गया अडल्ट्रेशन। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीज वैक्स सब्स्टिट्यूटेड विथ पैराफिन वैक्स, इट इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो बीज वैक्स होते हैं आपके, वो उनके साथ यदि पैराफिन वैक्स का सब्स्टिट्यूशन किया जाए, उनकी जगह में, सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट का यूज करना, तो बीज वैक्स जो है उससे डिफरेंट होता है पैराफिन वैक्स, और यदि पैराफिन वैक्स को बीज वैक्स की जगह में यूज किया जाए तब इस एडल्ट्रेशन को हम क्या कहेंगे। तो चलिए आते हैं इसके ऑप्शन में। ऑप्शन ए है आपका सब्स्टिट्यूशन बाय द वेजिटेटिव पार्ट। ऑप्शन बी है सब्स्टिट्यूशन विद द एग्जॉस्टेड ड्रग्स। ऑप्शन सी है सब्स्टिट्यूशन विथ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस एंड ऑप्शन डी है आपका सब्स्टिट्यूशन विथ इनफीरियर ड्रग्स। तो यहाँ पे हमने टोटली डिफरेंट मटेरियल का यूज किया है, जो कि क्या है आपका आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता है पैराफिन वैक्स को। बीज वैक्स कैसे होते हैं, येलो कलर के बीज वैक्स होते हैं, और पैराफिन वैक्स क्या होता है आपका व्हाइट कलर का होता है, जो कि सिंथेटिकली बनाया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, येलो कलर कर दिया जाता है, देन उसके बाद उसको बीज वैक्स की तरह सेल किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका आर्टिफिशियली बनाया गया मटेरियल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पे जल्दी से आते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है, सब्स्टिट्यूशन विथ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, आर्टिफिशियली किसी चीज को बनाकर, जैसे कि हनी का एग्जांपल लिया था, और साथ ही साथ ये जो बीज वैक्स है उनका, कॉफी की प्रिपरेशन में भी ऐसा किया जाता है, आर्टिफिशियली जो कॉफी मटेरियल है उनको कंप्रेस्ड करके क्या करते हैं, कॉफी की जगह में भी सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो
कॉफ़ी की जगह में भी इसका सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। बीज वैक्स को क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स को कलर करके इसको बीज वैक्स के साथ यूज़ किया जाता है। तो ये कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। और ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट मीन्स यदि हमको चाहिए उसका स्टेम पार्ट और साथ ही साथ यदि उसका लीफ पार्ट भी यूज़ कर लिया जा रहा है, और यदि हमको चाहिए लीफ पार्ट और उसके साथ वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि उसका स्टेम हो गया, रूट हो गया, इन सारी चीज़ों का मिलावट कर दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन विथ वेजिटेटिव पार्ट्स। और साथ ही साथ जैसे कि आप कोई दूसरा प्लांट उगा रहे हैं, उसके साथ साथ जो कि घास फूस भी उग जाते हैं, उसको भी यदि इसके साथ मिला दिया जाए तो ये भी इसी अडल्ट्रेशन में आपका आएगा। जैसे कि हमने देखा था सेन्ना, लोबेलिया, स्ट्रामोनियम है, ये सारी चीज़ें को साथ क्या करते हैं, इसका हमें लीफ चाहिए रहता है, बट क्या किया जाता है, इसका स्टेम भी साथ में मिला दिया जाता है, तो ये अडल्ट्रेशन आपका कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन विथ वेजिटेटिव पार्ट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अनडेलिबरेट अडल्ट्रेशन। अनजाने में किया गया अडल्ट्रेशन इसमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन में आते हैं, फॉल्टी कलेक्शन, इम्परफेक्ट प्रिपरेशन, मिक्सिंग ऑफ एग्जॉस्टेड मटेरियल, ऑप्शन डी है आपका इनकरेक्ट स्टोरेज। तो चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया क्योंकि अभी ही हमने इसका एक्सप्लेनेशन स्टडी किया है। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका मिक्सिंग ऑफ एग्जॉस्टेड मटेरियल। ये क्या होगा, यदि हम एग्जॉस्टेड मटेरियल जो हमने अभी देखा, सौंफ देखा, जो देखा आपका क्लोव है, जैसे कि लौंग, इन सारे चीज़ों का क्या करती है, इनका जो वोलेटाइल ऑयल है उसको पहले से निकाल कर क्या किया जाता है, इनका जो मटेरियल है, जो इसका जो राख बचा है बोल सकते हैं, जो इनका जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है, इस सारी चीज़ों को जब प्योर ड्रग के साथ मिक्स कर दिया जाता है तब इसको क्या कहेंगे, एग्जॉस्टेड मटेरियल। तो क्या करते हैं, ये होगा जानबूझकर, और ये सारी चीज़ें हमने पहले ही देखा था, जैसे कि जानबूझकर किया गया अडल्ट्रेशन हो गया आपका फॉल्टी कलेक्शन, इनपरफेक्ट प्रिपरेशन, इनकरेक्ट स्टोरेज एंड जानबूझकर किया गया अडल्ट्रेशन आपने देख लिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 क्या है, ड्रग इवेल्युएशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ। ड्रग इवेल्यूशन में हम कौन कौन सी चीज़ों का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जल्दी से आप बताइए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। ऑप्शन में सबसे पहले आते हैं, ऑप्शन ए है आपका आइडेंटिटी, ऑप्शन बी है क्वालिटी, ऑप्शन सी है प्योरिटी एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि हमें इवेल्युएशन करना है, कोई एक चीज़ का हमें जांच नहीं करना है, इसमें हमें जांच करना पड़ता है जब हम कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो वो सही है कि नहीं, उसका आइडेंटिफिकेशन पहले करना पड़ता है कि वो सही मटेरियल है कि नहीं, कोई और मटेरियल तो नहीं दे दिया गया है हमें, इसका हमें जांच करना पड़ता है। फिर हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसका क्वालिटी सही है कि नहीं, उसका जो अमाउंट है ड्रग का वो हमें जो चाहिए वही अमाउंट है कि पता चलता है उसका आधा अमाउंट हमें मिल गया। फिर हम चेक करते हैं उसकी प्योरिटी भी कि वो प्योर है कि उसमें कोई दूसरा मटेरियल ऐड कर दिया गया है, तो ये क्या होता है हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। इसीलिए हमें इन तीनों चीज़ के बारे में जांच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही होता है आपका इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन में आप किसी भी ड्रग का क्वालिटी, प्योरिटी एंड आइडेंटिटी चेक करते हैं। आते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन में, जो कि है माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे पूछा गया है आपको एक्सेप्ट। ये सारी चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, शांति से आप क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि उसमें एक्सेप्ट दिया गया है या फिर नॉट दिया गया है तब उस क्वेश्चन को एक बार और रीड करिए कि वो सच में कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि ये जो एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कंफ्यूजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहती हैं। तो पूछा क्या गया है, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन इनमें से कौन सा है करके पूछा गया, बट यहाँ पे यदि एक्सेप्ट दे दिया गया है तो आपको ये जान लेना है कि जो पूछा गया है वो नहीं है, मीन्स यहाँ पे आपका जो माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन नहीं है वही आपका सही आंसर होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आप एक्सेप्ट जब भी पूछे
तो उसका जस्ट उल्टा कीजिएगा। क्या कीजिएगा, जैसे कि माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन पूछा गया है तो यहाँ पे आपको जान जाना चाहिए एक्सेप्ट लिखा है तो मीन्स हमको ऐसे आंसर को टिक करना है जो कि इसमें से नहीं है, जो माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन नहीं है उसको आपको टिक करना है। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में नहीं आता। ऑप्शन ए है आपका स्टोमाटा, ऑप्शन बी है एल्कलॉइडल कंटेंट, ऑप्शन सी है स्टार्च ग्रेन्यूल्स एंड ट्राइकोम्स। सो हमने क्या देखा था, माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन में हम किसी ड्रग का टीएस लेंगे, उसको हम कट करके उसको माइक्रोस्कोपी में जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसका जो जैसे लीफ है, रूट है, उसमें जो सेल्यूलर पार्ट है उनका हिस्टोलॉजिकल इसमें हम स्टडी करेंगे, उनका सेल, उनका टिश्यू कैसा होता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं उसका स्टोमाटा, ट्राइकोम, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, ये सारी चीज़ें हम माइक्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन जब हम स्टडी करेंगे तो और ज़्यादा आपको इस चीज़ के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें से कौन सा है, ऑप्शन बी जो कि है एल्केलॉइडल कंटेंट। एल्केलॉइडल कंटेंट हम किस में चेक करेंगे, केमिकल इवैल्यूएशन में। ये क्या है, एक केमिकल कॉन्स्टेंट है, ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है प्लांट का एल्केलॉइड, जैसे कि राउल्फिया हो गया, विनका, ये सारे एल्केलॉइडल ड्रग होती हैं। तो ये क्या है, केमिकल इवैल्यूएशन में हम इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन में चेक नहीं किया जाता। तो आपका ऑप्शन हो गया सही, एल्केलॉइडल कंटेंट। चलिए देखेंगे यहाँ पे हमने क्या देखा था कि मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। बट माइक्रोस्कोपी में लीफ कांस्टेंट जैसे कि स्टोमाटा और आपका हो गया ट्राइकोम्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन में। केमिकल इवैल्यूएशन में जो मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट रहता है, जो ड्रग का हमें नीड है, वही इसमें हम चेक करते हैं, जो कि क्या करता है, जो आपको फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देने के लिए ही यही जो केमिकल है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे कि एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फैट, सेपोनिन, टैनिन, ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल होंगे, आपके केमिकल कॉन्स्टेंट यही होते हैं। और आते हैं हम फिजिकल इवैल्यूएशन। तो फिजिकल इवैल्यूएशन में उसका फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी और साथ ही साथ ऑप्टिकल रोटेशन, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, एस वैल्यू, ये सारी चीज़ें का हम क्या करते हैं, फिजिकल इवैल्यूएशन में हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में क्या करते हैं हम, उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जैसे कि जो ड्रग है वो हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्शन शो कर रहा है, एंटी फर्टिलिटी एक्शन दे रहा है या फिर एंटी डायबिटिक एक्शन दे रहा है, तो ये हम चेक करते हैं उसको बायोलॉजिकल इसके इवैल्यूएशन में कि ये जो ड्रग है वो सच में ये सारी जो चीज़ें हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन है परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि कौन कौन सी इवैल्यूएशन में हम क्या सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फार्माकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज इवैल्यूएटेड बाय। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, अभी हमने बताया, तो चलिए इसका आंसर आप ही बताइए। ऑप्शन में आते हैं मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन, आपका केमिकल इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी है आपका फिजिकल इवैल्यूएशन, ऑप्शन डी है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा जो कि डी, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। सो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में क्या करते हैं हम, उसकी सबसे पहले पोटेंसी देखते हैं। पोटेंसी मीन्स क्या होता है, उसकी क्वांटिटी, जैसे कि हमें जो ड्रग चाहिए यदि वो कम ही अमाउंट में फार्माकोलॉजिकल एक्शन अच्छे से दे रहा है तब वो हाई पोटेंट कहलाएगा। बट उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए हमें लार्ज क्वांटिटी, लार्ज कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो वो लो पोटेंसी का ड्रग कहलाता है। तो आप जान गए पोटेंसी क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हम बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग चीज़ों का यूज़ करेंगे एस्टिमेशन के लिए, जैसे कि हो गया माइस, रैट, रैबिट, इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में, क्योंकि हम अपने पर ही तो टेस्ट कर नहीं सकते ना। पहले तो हम देखेंगे कि सच में जैसे कोई ड्रग है जो हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी शो कर रहा है, तो पहले हम किसी जीव जंतु पर टेस्ट करके देखेंगे कि सच में वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्शन शो कर रहा है कि नहीं, तब जान के तो हम जानेंगे कि
सच में ये ड्रग है वो हेपेटोप्रोटेक्टिव है, तब जाके हम यूज़ कर सकते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि हम ले लिए हैं रैट, यदि हम रैट का यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, रैट में पहले ड्रग देकर इंड्यूस कराएंगे, इसमें हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्शन शो करना है, तो पहले इसके लीवर को हम क्या करेंगे, खराब करेंगे पहले। उसके बाद जो हम ड्रग ले रहे हैं उसका हम यहाँ पे उसको ऐड करेंगे, जिससे कि हम जान पाए कि इसका यदि ये लीवर है वो ठीक हो रहा है। मीन्स हम सपोज कर सकते हैं कि ये जब माउस या रैट है उसमें इसका लीवर ठीक हो रहा है तो ह्यूमन बॉडी में भी होने के चांसेस है, ऐसा हम प्रिडिक्ट करने के बाद क्या करते हैं, इसका बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया जाता है। ये सारी चीज़ें जब आप फार्माकोलॉजी में क्लिनिकल ट्रायल स्टडी करेंगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो क्या करते हैं हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, फार्माकोलॉजिकल और इसका बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है किसी ड्रग का उसका हमें पता चलता है। तो यही था आपका बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 10th नंबर का, जो कि है व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग इज स्मॉल एंड सो इट कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड केमिकली, इन दिस कंडीशन व्हिच इवैल्यूएशन इज यूजफुल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि ड्रग का जो क्वांटिटी है बहुत ही ज़्यादा कम है तो इसमें हम क्या करेंगे, केमिकल इवैल्यूएशन जब नहीं किया जा सकता तो कौन सा ऐसा इवैल्यूएशन है जिसको हम कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन में आते हैं, जो कि है मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी है आपका केमिकल इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी है फिजिकल इवैल्यूएशन, ऑप्शन डी है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। सो यहाँ पे जब हमने क्या देखा था, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन हमने देखा था, तो इन स्टडी क्या था, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि हमें ये एग्जैक्ट चीज़ों को बताता है, चाहे उसमें क्वांटिटी कम क्यों ना हो, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन और बायोलॉजिकल एक्टिविटी हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि जब क्वांटिटी आपका बहुत ही कम है आपके ड्रग का तो आप मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, केमिकल इवैल्यूएशन भी नहीं कर सकते, बट बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन आप इजीली कर सकती हैं। क्या करेंगे, इसमें किसी भी एनिमल में आप करेंगे, एनिमल का या कोई पार्ट बाहर निकाल के करेंगे या तो एनिमल के अंदर आप डालकर अपने ड्रग को इवैल्यूएट करेंगे। और इसमें क्या होगा, इसका और क्या क्या बेनिफिट है ये देख लेते हैं बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के। तो क्या होता है, जब हमें ड्रग का केमिकल नेचर ना पता हो, वो एल्किलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, क्या है करके पता ना हो, इसका केमिकल नेचर क्या है ये पता ना हो, तब भी हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन से उसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो हमें पता कर सकते हैं। क्योंकि हमें मेन जो मतलब है वो उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो उसका थेरेपेटिक एक्टिविटी है उसी से तो हमें मतलब है ना, क्या वो एक्शन शो कर रहा है, कौन सी बीमारी में के ट्रीटमेंट में वो यूज हो रहा है, यही तो हमें जानना है। तो इसी चीज का हम इवैल्यूएट करेंगे बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में। तो ये क्या होता है, क्वांटिटी कम होती है तो भी हम यूज कर सकते हैं। केमिकल मेथड जब इनसेंसिटिव हो, केमिकल मेथड से हम ना जान पाए कि ये कौन सा ड्रग है, तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है आपका 11th नंबर का क्वेश्चन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन हेल्प्स इन, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन इसमें से कौन सी चीज़ों में हेल्प करता है ये हम देखते हैं। ऑप्शन ए है एस्टिमेशन ऑफ पोटेंसी, ऑप्शन बी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग, ऑप्शन सी है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज एंड ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबोव। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है जो एस्टिमेशन ऑफ पोटेंसी। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन हमने क्या देखा, हम इसकी पोटेंसी जो इसकी अमाउंट है उसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं, कौन से अमाउंट में वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है, ये हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के थ्रू ही जान सकते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, ये हम जानेंगे केमिकल इवैल्यूएशन में, एंड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी ये जानेंगे हम मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में। सो जो आपका ऑप्शन ए है एस्टिमेशन ऑफ पोटेंसी वो आपका यहाँ पे राइट है। क्या करेंगे, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हमने अभी ही देखा था बायो ऐसे करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया उसका हम कोई पार्ट निकाल लेंगे बाहर, या फिर क्या करेंगे पूरे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम टेस्ट करेंगे अपने ड्रग को, जिससे कि हमें उसका फार्माकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो पता चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ उसकी पोटेंसी
जिसमें क्या होता है उसका अमाउंट, कौन से अमाउंट में, कितने अमाउंट में ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है, ये भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे बायोलॉजिकल एक्शन से। क्योंकि जब तक आप क्वांटिटी नहीं जानेंगे कैसे आप किसी ड्रग को यूज कर सकते हैं। पता चलता है आपको सिर्फ 100 mg चाहिए और आपको ये पता ही नहीं है, आप ले रहे हैं उसका 600 mg, तो आपके लिए वो टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा मेजर करती है। ड्रग आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, चाहे वो हर्बल हो या केमिकल हो, वो हार्मफुल हो जाएगा यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले तो इसके लिए क्वांटिटी आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 12th नंबर का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी आर स्टडी। कौन से इवेल्युएशन में हम विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए आते हैं इसके ऑप्शन में। ऑप्शन ए है मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन, ऑप्शन बी है केमिकल इवेल्युएशन, ऑप्शन सी है फिजिकल इवेल्युएशन एंड ऑप्शन डी है आपका माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन। तो ऑप्शन जो ए है मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन, तो ये तो सही होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, साइज, कलर, शेप, ये सारी चीज स्टडी करते हैं। केमिकल इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, इसका जो केमिकल कॉन्स्टेंट रहता है, जैसे कि एल्केलाइड, ग्लाइकोसाइड, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्शन डी की यदि बात करें माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन, इसमें भी हम टीएस लेकर उसका जो टिश्यू, जो हिस्टोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि स्टोमाटा हो गया, ट्राइकोम्स हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, तो ये हो जाएगा माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन। बट फिजिकल इवैल्यूएशन में हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कि वो कितने कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्युबलाइज है कि नहीं, और इसका जो विस्कोसिटी है कितना ज़्यादा वो उसका थिकनिंग है, कितना ज़्यादा वो विस्कस है, कंसिस्टेंसी क्या है, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कितने टेम्परेचर में ये मेल्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल इवैल्यूएशन में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल इवैल्यूएशन में हम चेक करेंगे आपका जो सॉल्युबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, एस वैल्यू, ये सारी चीज़ों को हम फिजिकल इवैल्यूएशन में स्टडी करते हैं। मैंने कहा था ना, ये टेबल बहुत ही ज़्यादा आपको काम आने वाला है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही जगह मिल जाएगा। इस जो फ्लो चार्ट है उसको अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, जो कि है परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट इज डिटरमाइंड बाय। पर्टिकुलर जो कॉन्स्टेंट है, जो आपका केमिकल कॉन्स्टेंट है, उसका परसेंटेज आप कैसे, कौन से जो इवैल्यूएशन मेथड है उसमें जान पाएंगे, ये पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में। तो चलिए आते हैं इसके ऑप्शन में। ऑप्शन ए है मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी है केमिकल इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी है फिजिकल इवैल्यूएशन, ऑप्शन डी है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो चलिए बताइए, परसेंटेज जो केमिकल कांस्टेंट है जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन से मेथड से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो वो है आपका केमिकल इवैल्यूएशन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो गया। केमिकल इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जो हम मेन एक्टिव जो केमिकल कांस्टेंट रहता है जिसके कारण वो थेरेपेटिक एक्शन शो कर रहा है जो ड्रग है, उसका हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी करते हैं और साथ ही साथ क्वालिटेटिव एस्टिमेशन इसी केमिकल इवैल्यूएशन में किया जाता है। क्वांटिटेटिव मीन्स क्या होगा, कितने परसेंटेज में जो केमिकल कांस्टेंट हमें मिल रहा है उसका परसेंटेज क्या है, ये हम चेक करेंगे। और यदि क्वालिटेटिव टेस्ट की बात करें तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें एल्केलाइड प्रेजेंट है, कि ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, कि टैनिन प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी क्वालिटेटिव मेथड में। तो केमिकल टेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, इसमें क्या चेक करेंगे, पहले हम जो क्रोमेटोग्राफी है और स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम चेक करेंगे, पहले उसका एस्टिमेशन और सेपरेशन करते हैं। इसमें एल्केलाइड प्रेजेंट है कि ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड में पहले चेक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, केमिकल कांस्टेंट जैसे कि फैट हो गया, वैक्स है, इन सारी चीज़ों में एसिड वैल्यू हो गया, आपका सैपोनिफिकेशन वैल्यू हो गया, आयोडीन वैल्यू, ये सारी चीज़ों का हम चेक करते हैं केमिकल कांस्टेंट के रूप में। ये सारी चीज़ें भी आपको पूछी जा सकती हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट में, जैसे कि मान लो एल्केलाइड प्रेजेंट है, ये हमें पता चल गया,
इसके इंस्ट्रूमेंटल मेथड से। तो आप देखेंगे कि ये सच में रिस्पॉन्स शो कर रहा है कि नहीं। इंडिविजुअल टेस्ट लगाएंगे, जैसे कि एल्केलॉइड के लिए हमने देखा था मेयर्स टेस्ट है, ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट है, हेगर्स टेस्ट है। ये सारी चीजें हमको एल्केलॉइडल जो ड्रग है उसका आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। तो चलिए हमने देख लिया केमिकल इवैल्यूएशन क्या होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इन ड्रग इवैल्यूएशन आइडेंटिटी डिनोट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। चलिए ऑप्शन में आते हैं, क्वांटिटी ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ऑप्शन बी है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन मटेरियल, ऑप्शन सी है ओरिजिन और बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा इजी है। अभी हमने देखा था इवैल्यूएशन, किसी भी ड्रग इवैल्यूएशन में हम 3 चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी। तो यहाँ पे पूछा गया है आपकी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं, पहचान, वो कौन सा ड्रग है इसकी पहचान करेंगे, वो उसका ओरिजिन क्या है ये देखेंगे, उसकी बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। यदि क्या है सिमिलर लुकिंग होते हैं प्लांट, तो कहीं हमको सिमिलर लुकिंग होने के कारण कंफ्यूजन ना हो जाए, हमको चाहिए उसका दूसरा स्पीसीज और कहीं दूसरा स्पीसीज तो नहीं मिल गया। तो यही सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं आइडेंटिटी उसकी बायोलॉजिकल सोर्स में। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी है आपका ओरिजिन और बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ड्रग। सो हम आइडेंटिटी में इसका ओरिजिन चेक करेंगे। क्वालिटी में हम क्या चेक करेंगे, इसकी क्वालिटी ऑफ द जो क्वांटिटी है, क्वालिटी में चेक करेंगे क्वांटिटी कितनी है ड्रग की, ये चेक करेंगे। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कितना परसेंट में उसका है, कितनी क्वांटिटी में उसका एक्टिव जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट है। फिर आता है प्योरिटी। तो प्योरिटी में ये देखेंगे ड्रग है वो प्योर है कि नहीं, उसमें कोई फॉरेन मटेरियल तो नहीं डला है, ये हम चेक करेंगे इसके प्योरिटी में। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 15 नंबर का क्वेश्चन। Which of the following is evaluated by morphological evaluation? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हम क्या स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन ए में आते हैं। ऑप्शन ए है साइज, टेक्सचर, ऑर्डर, टेस्ट। ऑप्शन बी है स्टोमाटा, ट्राइकोम्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। ऑप्शन सी है एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स। ऑप्शन डी है ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एस वैल्यू। तो चलिए आप ही बताइए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में हम क्या स्टडी करते हैं, उसके मॉर्फोलॉजी है ना। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, साइज, शेप, ऑर्डर, टेस्ट, यही सारी चीज़ें क्या होती हैं उसका मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्या करते हैं हम मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में, क्या करेंगे इसका मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन को क्या कहते हैं, मैंने क्या बताया था, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन भी कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन का जो टर्म है वो आया है ऑर्गन से। ऑर्गन जैसे कि सेंस ऑर्गन, नोज है, आई है, ये सारे क्या है आपके सेंस ऑर्गन है। तो जब आप क्या करते हैं उसका साइज, जो ड्रग है उसका साइज को मेजर करेंगे, ऑर्डर लेंगे, उसका स्मेल टेस्ट करेंगे, टेस्ट हो गया, जो उसका टेक्सचर है, ये सारी चीजें क्या होगा ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के अंदर आएगा। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में हम चेक करते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी, साइज, टेक्सचर, ऑर्डर, टेस्ट, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में। ये जो आपका फ्लो चार्ट है उसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फ्रूट ड्रग के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो अब आगे हम देखेंगे इसका जो माइक्रोस्कोपी एंड फिजिकल इवैल्यूएशन जो बचा हुआ है उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ इसी प्रकार से क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे, जिससे कि आपका एग्जिट एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।